दिमागी नक्सल जिसके पास जो रहेगा वही देगा। दिमागी नक्सल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हैं, जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, जो तिरंगे का विरोध करते थे, जो मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के बारे में भला बुला कहते थे, ओ डीडी, ये दिमागी नक्सली तो है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक भारतीय महिला की बोली लगाना है तो ये दिमागी नक्सली तो है। प्रधानमंत्री जी, जिस जीवेश मिश्रा के बचाव में आप हैं, तो क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? क्या ये पुलिये सड़क धंसते हुए, क्या ये दिमागी नक्सल नहीं है? दिमागी नक्सल वो है जो विदेशी कर्जा लेकर घी पीता हो, जो ट्रंप के डराने पर ट्रंप का जवाब नहीं देता हो। अगर कांग्रेस ने इन दिमागी नक्सलों का, आस्तीन के सांपों का सफाया कर दिया होता, आरएसएस का सुपरा साफ कर दिया होता, तो आज देश में ये हालत नहीं होती। ठीक कहे प्रधानमंत्री जी ने, ये जितने भारत भाजपा आरएसएस के लुखे हैं, इनमें मानसिक रूप से ये नक्सली हैं। तभी ना ये प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगने वाला लोग कौन है भाई? 3-3 हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाला, उनका उंगली काटने वाला कौन है? जीवेश मिश्रा जैसे लोग जो नकली दवाइयां बनाते, कौन है वो लोग जो 1600 करोड़ रुपए का? आपके पापा आरएसएस में थे? प्रेम करते पूछ रहे हम क्या? हमारे तो लोग कांग्रेस की में थे, देश की आजादी में थे, हैं पुरखे। अरे भाई सुन तो लो, तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो, भाजपा सेल के भांड हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था। वंदे मातरम कब तक आरएसएस नहीं गया? अरे दलालो, दरबो सत्ता के हवसी हो, बोल लो है औकात तुम्हारी पूछने की? फिर यार फिर वही बात, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो। सुनो यार, मैं कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हूँ। अरे सुन लो यार, देखो ये भांड, ये भाजपा की सेल का दलाल, ये भरवे, ये लैटरिन है, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले, ये नहीं बताएंगे कि सुनो, अरे सर पर काली टोपी किसने दिया है? अरे बकवास नहीं करो। अरे यार जवाब सुनो, तुम जैसे दलालों को, तुम जैसे देखो, तुमने कैमरा माइक पकड़ लिया, तुम्हारा आतंकवादी भाई असम में भी दिखाता है, तुम जैसे गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में ट्रस्ट बनाई, जब एल&टी ने 1 रुपया में मंदिर बनाने की बात की, जब राठौर जी ने पत्थर फ्री में देने की बात की, जब देश भर से चंदा आए, तो प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री ने उस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर क्यों किया? मम्मी को बोलिएगा पापा की पूजा ना करें, मोदी जी को पापा बना लीजिएगा, आप पापा की वही काम कर सकते हैं। गलत बात है। कोई भगवान नहीं, सुनो, इंसान में और भगवान में फर्क है। इंसान कभी भी भगवान का दर्जा नहीं ले सकता। आप समझिए, आप बायोलॉजिकल हैं कि नॉन बायोलॉजिकल? हर आदमी बायोलॉजिकल है। कौन कह रहा है ये बात? मोदी जी भाई, मोदी जी तो बहुत बात। तो वो जिस माँ को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगाया था, वो कौन सी थी? कृत्रिम माँ थी क्या? मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? पंकज जी 3 बार हम नहीं कह रहे, हम उनकी बात का जवाब दे रहे भाई। अरे सुन लो यार, जिसके पिताजी 1947 में शहीद हो गए हों, जैसे राम। अरे यार सुन लो यार, फिर बकवास। बोलो। मैं कह रहा हूँ, राम को जानते हो आप? राम के चरित्र को अपने अंदर जिस दिन आत्मसात कर लोगे, उस दिन नफरत की भाषा नहीं बोलोगे। क्या खाती हैं आप? पापा की पति? भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले परमात्मा, इन पति देना तो सुहाग रात के दिन ही छोड़ के भाग जा। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे दामाद मिले, कैसी बात कह रही है? नहीं, मर्यादा मत बोलिए। फिर वही बात सुनिए, लगता है आप भी रावण को अपना पापा कहती होंगी। विश्रक में रावण की पूजा होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रावण की पूजा करूं। मैं तो राम के पूजने वाले लोग हैं, आप समझिए बात को। वो राम को लाए यार, कौन राम? मोदी जी। आप अपने पापा को लाए, पापा आपको लाए? पापा लाए थे हमको। लाए ना? तो जो लोग राम को लाने की बात कह रहे हैं, वो अपने बाप से बड़े हैं, बपजेठ हैं वो, हैं? फिर वही बात, राम को कौन लाए भाई? अरे भाई राम तुम्हारे ये हाथ से हिला रहे हैं बार-बार। बाबा रामदेव 2.25 आँख है, इसलिए देखने वाला तो पूरा 2 है, हम क्यों देखें? आप भी तो नहीं, वो तो शिल्पा शेट्टी को भी देख रहे थे। सुनिए बात, से अंधभक्त हैं, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई तबाही नहीं दिखती। कुछ भाजपा के अंधभक्त ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दोगे, कुत्ता काटने दौड़ता है, वैसे अंधभक्त हैं। तो खैर उनकी बातों को
बिहार में अरे सुन लो यार, बिहार सदियों से देवभूमि रहा है। बिहार का मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन हुआ। बिहार में ही माँ सीता का जन्म स्थान है। बिहार देवभूमि है। तो ऐसे अब शकुन पनौती लोगों का मंदिर बिहार में जायज नहीं। जो लोग रावण कालनेमी की नाजायज औलादे होंगे वो जाएंगे। हम तो राम के मानने वाले लोग हैं, पंकज जी तो हम निश्चित तौर पर राम के दरबार में जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी के दरबार में क्या करने जाएंगे भाई? हम कहते हैं उनको सूर्य पर बनवा दीजिए मंदिर, और वहीं अन्य को भेज दीजिएगा, भगवान सूर्य पर तप करते रहेंगे। अरे कैसे हो जाएगा भाई? भगवान राम की अपनी मर्यादाएं थी। भगवान राम अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी जवानी अपनी पत्नी को कैसे भगवान से तुलना करोगे? भगवान राम से सवाल पूछने पर भगवान राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। गोलियां नहीं चलवाई, प्लेट गन नहीं चलाए, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े। मतलब ये कोई पुलिस वाले ने नहीं चलाया। किरण रिजिजू से पूछो, अपने मुंह पर थूक रहे हो। जब आसमान में ऊपर करके थूकोगे तो मुंह पर पड़ेगी। पहलगांव में तुमने बताया नहीं, पुलवामा में तुमने बताया नहीं, पठानकोट में बताया नहीं, उरी में बताया नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर तो बता दो बेशर्मो। नहीं चले। ऐसे तो लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान वाले आए होंगे, प्लेट गन छोड़ गए होंगे। इसका मतलब गृह मंत्री कायर है, बुज़दिल है, डरपोक है। मोदी जी पहले अपने आप को माफ कर लें। जीवन भर घूट घूट के मरते रहेंगे। एक गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान है। उस गृहस्थ जीवन में आग लगा ली खुद उन्होंने। झूठे सांड में जीने की बीमारी है। जिस प्रधानमंत्री का विजन टेलीविजन था, वो प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आकर रुके। इतनी डर लगी। भाइयों बहनों मित्रों, 5 साल दे दो, 50 दिन दे दो। बच्चों के लिए आए थे। कौन आए थे? मोदी जी। बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कौन से बच्चे के लिए? जिनको झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो मोर से थोड़े न खेल रहे होते।